रहे थे आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं। देखिए दोपहर 1 बजे तक का जो आंकड़ा है वो सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए 8 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया सुबह से ही लगातार चल रही है और 1 बजे तक का जो आंकड़ा है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सहारनपुर में 42% से ज्यादा मतदान हो चुका है। पीलीभीत में 38% से ज्यादा, नगीना में 38% से ज्यादा मतदान जो है वो। कैराना की बात की जाए तो यहाँ पर भी देखिए 37% से ज्यादा मतदान, लगभग 38% यहाँ पर मतदान हो चुका है। धीरे धीरे ये मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तराखंड में भी जो मतदान का प्रतिशत है उसका जो पैटर्न है वो इसी तरह का कुछ नजर आ रहा है। तो ये जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। तमाम जो हमारे गेस्ट हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। और देखिए लगातार जो सहारनपुर में देखिए ये जो आंकड़ा है, आप देखिए राघव लखनपाल, इमरान मसूद और माजिद अली के बीच एक दिलचस्प फाइट यहां पर नजर आ रही है। कैराना की बात की जाए तो प्रदीप चौधरी, इकरा हसन और श्रीपाल राणा यहां पर प्रत्याशी जो है वो मैदान में है। तो ये मुजफ्फरनगर में देखिए संजीव बालियान, हरेंद्र मलिक और दारा सिंह प्रजापति, तो ये जो दिग्गज हैं चुनावी मैदान में है। इनकी किस्मत का फैसला अगले 5 साल के लिए ईवीएम में कैद आज होने वाला है, जिसकी प्रक्रिया लगातार चल रही है और इसी पर चर्चा करेंगे। आनंद दुबे जी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ेंगे और फराज किदवई जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है फराज जी। रोहन सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, रोहन जी आपका भी बहुत स्वागत। और अमन पांडे जी प्रवक्ता आरएलडी के, अमन जी आपका भी बहुत स्वागत। और तमजीद अहमद प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। चलिए तमजीद अहमद जी बाद में जुड़ेंगे, लेकिन रोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले आनंद दुबे जी आप ही से। चलिए फराज किदवई जी से शुरुआत कर लेते हैं। फराज जी एक प्रतिक्रिया इस पर, सबसे पहले जो आंकड़े सामने आए हैं, क्या बोलते हैं 1 बजे तक के जो आंकड़े हैं, वोटिंग का जो प्रतिशत है, क्या उम्मीद आप लगा रहे हैं, इंडिया गठबंधन क्या उम्मीद लगा रहा है? शांतनु जी देखिए, आपने आंकड़ों से बात शुरू की तो मैं आंकड़ों से ये बात शुरू करूंगा कि 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी है उसने उत्तर प्रदेश में 70 के ऊपर करीब करीब सीटें दर्ज की। उसके बाद में अगला इलेक्शन होता है 2014 के बाद से 2017 और 2017 में भी 300 के ऊपर कुछ विधानसभा में इनकी सीटें आई। लेकिन 2017 के बाद से जब से माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो है वो गिरता जा रहा है। 2017 के बाद पहला चुनाव कौन सा होता है? 2019 में लोकसभा का चुनाव, जिसमें इनकी सीटें 10 से कम हो गई। उसके बाद में 2022 का चुनाव आया, इनकी सीटें 300 के ऊपर थी, वो घट करके 255 के आसपास आ गई। यानी कि पार्लियामेंट में भी और असेंबली में भी भारतीय जनता पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो गिरती चली गई। अब आप आ जाइए इन 8 सीटों पर शांतनु जी। इन 8 सीटों की अगर आप नहीं डाल हो, इन 8 सीटों की अगर आप बात करेंगे तो 2014 में इन 8 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इस प्रदेश की कमान संभाली, उसके बाद में जब 2014 के बाद में 2019 में इलेक्शन हुए तो कितनी सीटें जीतती है? 7 में से भारतीय जनता पार्टी 3। और अब 5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी इसमें पता है कितनी सीटें जीतने जा रही है? 0, अंडा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्राइक रेट है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो असेंबली का हो, चाहे वो निकाय चुनाव पे भी आप अभी चाहिएगा तो डिस्कशन कर लीजिएगा, और चाहे पार्लियामेंट हो, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और इंडिया गठबंधन जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस बार उत्तर प्रदेश में कम से कम इंडिया गठबंधन जो है वो 60 से 70 के बीच में सीटें जीतने जा रहा है। ठीक है रोहन जी आपका बहुत स्वागत है। रोहन जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी भी, ये जो आंकड़े सामने आए हैं और क्या उम्मीद जो है वो की जा रही है? 17 सीटों पर ये कहा जाए कि जो पार्टी है वो चुनाव लड़ रही है, लेकिन ये जो 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? ये 8 सीटों पे जो मतदान हो रहा है ये 1947 के बाद ये पहला ऐसा चुनाव है। और वो जो वहाँ जनता, वो जमहूरियत का ये असली परीक्षा की घड़ी है। वो जनता को तय करना है, देश बचाने की लड़ाई है और ये जनता चुनाव लड़ रही है। राजनीतिक दल नहीं लड़ सकते, ये डेविड गोलियत की लड़ाई है। तो जनता ही चुनेगी और जनता ही लड़ेगी और ये चुनाव पूरे का पूरा क्लीन स्वीप है इंडिया गठबंधन के लिए। मुजफ्फरनगर, कैराना सब हार रहे हैं ये लोग। बड़ा दावा आप करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इसके पीछे तर्क है। इसके पीछे तर्क ये है
कि ये चुनाव सन 47 के बाद 2024 का चुनाव ऐसा है कि इसकी हर चुनाव की अपनी अलग प्रकृति होती है, अलग एक कैरेक्टर होता है। ये 2024 का चुनाव है, ये नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत कभी भारतीय प्रजातंत्र में पॉलिटी में कभी थे नहीं, तो अब उनको हटाने के लिए आज जिस तरह की भारत के संविधान के ढांचे पे चोट पहुंचाई जा रही है, उससे लड़ने के लिए पहली बार जनता इकट्ठा हुई है, इसलिए चुनाव खास है। जनता इकट्ठा हुई है इसीलिए क्लीन स्वीप करेगी। आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका। और रोहन सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और साथ साथ फराज किदवई जी, उन्होंने कहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन जो है वो चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश का दावा, फराज किदवई जी ने कहा कि 60 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, और रोहन सिंह कह रहे हैं कि पूरी तरह से क्लीन स्वीप करेंगे। खासकर 8 सीटों पर जो चुनाव जो है वो यहां पर जो हो रहा है, यहां पर जो है वो क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया गठबंधन करता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, एक होता है गलत फहमी और एक होती है खुश फहमी। तो किसी को गलत फहमी होती है, कुछ लोग खुश फहमी में जीते हैं। जब से सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है तो ये कॉकटेल बन गया है, गलत फहमी और खुश फहमी का कॉकटेल बन गया है। और इसका डबल डोज जो है वो कांग्रेस के प्रवक्ताओं पे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं पे भी चढ़ गया है। इसलिए इनको यह लग रहा है, जिनके कार्यकर्ता तक नहीं बचे हैं, उनका दावा है कि वो उत्तर प्रदेश में भाजपा को खत्म कर देंगे, देश में भाजपा का सफाया कर देंगे। और इनको यह नहीं समझ में आ रहा है कि अभी तक कई सीट ऐसी हैं जहां ये प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रहे। इनको चुनाव लड़ाने, मतलब राहुल गांधी से पूछा गया कि भैया बताइए अमेठी रायबरेली लड़ेंगे, तो हिम्मत नहीं जुटा पाए बताने की कि लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो ये स्थिति इनकी है। अब वही है कि बेखुदी इस कदर भी है, क्या कुछ हया अपनी आंखों में रख। तो कम से कम बातें, एक छोटी सी प्रतिक्रिया अमन पांडे जी की, एक छोटी सी प्रतिक्रिया। अमन जी, ठीक, मैं वापस आता हूं। आपके गठबंधन के साथी अमन पांडे जी। अमन जी बताइए, क्लीन स्वीप करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? खासकर देखिए आपकी जो पार्टी आरएलडी मजबूत स्थिति में है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी शख्स जोशी नहीं है जी कि किसको 0 मिलेगा, किसको अंडा मिलेगा और कौन क्लीन स्वीप करेगा। ये लोकतंत्र है और जनता के बीच में अपने मुद्दे लेके जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात के, जहाँ आज चुनाव हो रहे हैं 8 सीटों पे, वहाँ पे 2 मेन बड़े प्लेयर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और लोकदल है। और आज इस चुनाव में जब दोनों लोग मिले हुए हैं, तो मुझे कोई भी वहाँ पे स्पेस कांग्रेस के लिए या सपा के लिए नज़र नहीं आती है। और जिस तरीके से, जिस कन्फ्यूजन से इन्होंने वहाँ टिकट बांटे, आपको सबको पता, शांतनु जी, टिकटिंग में बहुत कन्फ्यूजन रही, इनके नेतृत्व में कन्फ्यूजन रही, कोई साझा कार्यक्रम नहीं कर पाए ये लोग। तो जनता ने सब कुछ देखा है वहाँ पर, जनता ने देखा है, सोचा है, समझा है, और वो एक सदैव नेतृत्व को, एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव को लेकर के वोट करेगी। ठीक है सर, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी भी, चूंकि देखिए कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से नाराजगी चल रही है, बहुत से गुटों में कहा जा रहा है कि नाराजगी चल रही है, उसका क्या असर देखने को मिलेगा? और ओवरऑल अगर देखा जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों को लेकर आपका क्या आंकलन कह रहा है इन चुनावों को लेकर, और अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं? नहीं, देखिए, आज जो चुनाव हो रहे हैं, जिन सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, ये दरअसल यहां पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला है। इस बात पे कोई ये बात बिल्कुल सच है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और 80 सीटों का दावा किया है। दावा तो कोई कुछ भी कर सकता है, वो 400 पार भी कह रहे हैं, 80 सीटें यूपी में जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में हर सीट पर भाजपा को शिकस्त देना, उसको टक्कर देने की स्थिति में विपक्ष नहीं है। लेकिन पश्चिम की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर नेट टू नेट टक्कर है, और आज भी लगभग यही स्थिति है। अगर आप पिछला लोकसभा चुनाव देखिए, जो विपक्ष के खाते में 15 सीटें आई थी, उसमें पश्चिम ही था, क्योंकि पश्चिम ही एक कमजोर कड़ी भारतीय जनता पार्टी की पहले हुआ करती थी। और आज भी पश्चिम की कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, जाट अक्सर अपना पाला बदलते रहते हैं। इस तरीके से कॉम्बिनेशन जो है, रालोद किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, ये सारी स्थितियां ऐसी होती हैं कि मोदी लहर, योगी लहर में भी विपक्ष, यानी पिछली बार जैसा कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, मजबूत गठबंधन था, उसके साथ बसपा थी और उन्होंने 15 सीटें निकाल दी थी। आज भी जो मुकाबला हो रहा है उसमें एक तरफा कोई नहीं है और एक कड़ा मुकाबला है, और बहुत दिलचस्प मुकाबला है। दिलचस्प मुकाबला